बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने जो बात की थी, हमें हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। दैट इज प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट एंड से न्यूट्रिशन, दैट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट। और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज विच अवर कंट्री इज सफरिंग। हर घर में ये सारी बीमारियां हैं, राइट, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, जो लाइफस्टाइल की वजह से बनी। और इन होलिस्टिक हेल्थ मिशन हम एक गोल लेके चल रहे हैं कि हम हर घर से लाइफस्टाइल बीमारियों को कैसे दूर करें विदाउट मेडिसिन, राइट। सो आज हमारा जो बातचीत करने का टॉपिक है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और रादर आर्थराइटिस, ठीक है। और उसमें जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर होता है, आपका विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर होता है, आयरन बॉडी के अंदर होता है। इसी तरह से एक और सप्लीमेंट है, एक और प्रोडक्ट है, एक और केमिकल है जो बॉडी के अंदर होता है, राइट। सो आर्थराइटिस रादर ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे हम क्योर करें विदाउट मेडिसिन, राइट। उसके लिए एक सप्लीमेंट का नाम है ग्लूकोसामीन। सो ग्लूकोसामीन इज ए केमिकल, आप अगर पढ़ सकते हैं तो कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स भी सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। इट इज ए केमिकल फाउंड इन द बॉडी नेचुरली। ग्लूकोसामीन आपके जहां भी जॉइंट्स हैं हर जगह ग्लूकोसामीन पाया जाता है। ये जो सप्लीमेंट है ये बाहर भी बिकता है ग्लूकोसामीन सल्फेट की फॉर्म में और ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की फॉर्म में, राइट। इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर? ग्लूकोसामीन यूज्ड बाय द बॉडी टू मेक अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल बनाता है। ये टेंडन्स बनाता है, लिगामेंट्स, यानी कई बार हमारे लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं एक्सरसाइज करते समय, दौड़ते समय, या गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो वी नीड ग्लूकोसामीन, क्योंकि लिगामेंट को रिपेयर करने का भी काम ग्लूकोसामीन का है। कई लोग जानते हैं कि कार्टिलेज को ये रिपेयर करता है, बनाता है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे काम हैं जो आज आप जानोगे। दैट इज टू बिल्ड टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड द फ्लूइड दैट सराउंड जॉइंट्स। तो ग्लूकोसामीन ही वो साइनोवियल फ्लूइड बनाता है, कार्टिलेज बनाता है, जो सभी जॉइंट्स के चारों तरफ एक गद्दे का काम करता है। यानी ये जो फ्लूइड और कार्टिलेज हैं ये गद्दा बन जाता है, तभी हमारे जॉइंट्स जो हैं प्रॉपर मूव करते हैं। लोग जो हैं जो ग्लूकोसामीन सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड इन दोनों को ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट, क्योंकि बॉडी में इसकी जो मात्रा है एजिंग जैसे जैसे होती है तो उसमें बनना कम हो जाता है, राइट। और इसका रोल क्या है? कई लोग इसे जानते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर करता है, बट आई विल शो यू हियर, अगर आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोसामीन आल्सो यूज फॉर जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पेन होता है उसको भी रिलीव करता है, उसको भी रिलैक्स करता है। एंड वन मोर थिंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो बॉडी में हमारे कमर से नीचे जो पोर्शन है कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नीचे का धड़ काम नहीं करता, उसमें भी ग्लूकोसामीन का बहुत अच्छा रोल पाया गया है। नाउ कम्स टू द डोजेस। कितना ग्लूकोसामीन आपको डेली बॉडी को चाहिए टू रिपेयर दी जॉइंट्स, या कार्टिलेज बने, टेंडन्स बने, फ्लूइड बने, ये सब चीजें बनाने के लिए कितना ग्लूकोसामीन इनटेक इज नेसेसरी फॉर द बॉडी पर डे? एंड डोजेस इज गिवन हियर 1500 mg, 1500 mg अगर हम ग्लूकोसामीन डालेंगे बॉडी के अंदर, खाएंगे, तो हमारे कार्टिलेज जो आर्थराइटिस है उसको रिपेयर करने में बहुत मदद मिलेगी। और आज लास्ट में आप जब पिक्स देखेंगे तो आई विल
मेक श्योर कि अगर आपका कोई नियर एंड डियर या घर में कोई व्यक्ति या हम खुद इससे पीड़ित हैं, तो देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट ऑपरेशन ऑफ द नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपको आज मैं सजेस्ट करूंगा और विद प्रूफ यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कार्टिलेज कैन बी बिल्ड, कार्टिलेज बन सकता है, राइट। कैसे बनेगा, डोजेस क्या है, वो सब डिफरेंट पार्ट है, राइट। उसके लिए आप पर्सनली आप बात कर सकते हैं इफ यू हैव सम चैलेंज। ये मैंने आपको 2 सेशन पहले ये सब इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ये सब हड्डियों का मामला है, कार्टिलेज, फ्लूइड, बोन्स। तो बोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपीनिया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, सर्वाइकल स्पेंडिलाइसिस हो, ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज है। और ये यहाँ पर जो रिसर्च थी इसमें क्या बताया गया है कि हमारे मानकों का आधा भी नहीं है देश का कैल्शियम इंटेक, जो 1000 से 1200 mg RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसमें हमको 350 mg, इंडिया का अगर हम देखें तो 335 mg मात्र इंडिया में लोग एवरेज कैल्शियम का इंटेक कर पाते हैं थ्रू देयर फूड, राइट। और कैल्शियम अकेला कुछ बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। इफ यू आर एजिंग 30 प्लस में गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एक न्यूट्रिएंट्स है, दैट इज विटामिन डी, जो मिलता तो हम सबको फ्री में है ड्यूरिंग सनलाइट, लेकिन हम 10 से 2 बजे तक अगर 45 मिनट्स विदाउट सनस्क्रीन, विदाउट क्लॉथ, हमारे हाथों पर, पैरों पर, बॉडी पर नहीं हो, और 45 मिनट विदाउट फेल अगर बैठते हैं, तो हमारी बॉडी जो स्किन है वो विटामिन डी बनाने लगती है, राइट। अगर निकल उसमें से निकल गए 45 मिनट से पहले, तो वो पूरी प्रक्रिया को आपको रिपीट करना होता है। और ये जो रिसर्च है, दिस इज फ्रॉम एम्स, इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, उसने पिछले 15 सालों में रिसर्च करके डिफरेंट लोगों पर, यानी यंग बच्चों पर, लेडीज पर, सब पर ये रिसर्च हुई है 15 साल तक, और ये रिसर्च आपके सामने रिपोर्ट है, राइट। सो मैं आपको और ले चलता हूं कहीं थोड़ा सा कुछ खास दिखाने के लिए, कि इसको और आप डिटेल में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर स्थिति क्या है। कैन यू सी दिस पिक्चर? यस। सो जहां भी आपको ये जॉइंट्स नजर आएंगे, वहां हर जगह कार्टिलेज होगा। ऐसा नहीं हमारे घुटनों में ही कार्टिलेज है, साइनोवियल फ्लूइड है। Wherever there are joints in the body, everywhere is cartilage। उसका फॉर्म डिफरेंट है। जैसे कान के नीचे जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, जो ये नीचे लटकता है, ये भी एक कार्टिलेज का फॉर्म है। ये सब गद्दे का काम करते हैं। और जो बैकबोन में बोन्स को जो जोड़ता है, जो आप देख रहे होंगे पिक्चर में, दैट इज फाइब्रोकार्टिलेज। और जो आपके हिप जॉइंट में हाईलाइन कार्टिलेज, कई बार हिप का पूरा रिप्लेसमेंट होता है, कई बार नी का पूरा रिप्लेसमेंट होता है। इफ वी टेक केयर ऑफ इट अर्लियर, तो ये सिचुएशन हमारे साथ, हमारे नियर एंड डियर के साथ नहीं आई, राइट। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूं, जहां भी आपका बॉडी के जॉइंट्स हैं, एवरीवेयर इज कार्टिलेज। जैसे स्पाइन है, तो स्पाइन में भी कार्टिलेज है, और ये बॉन्ड हो जाता है, टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है। हिप में भी कार्टिलेज है, हैंड, उंगलियों में भी, ये मूव कर रही है तो इसमें भी कार्टिलेज है। नी जॉइंट्स, घुटनों के बीच में भी कार्टिलेज और फ्लूइड है, और फुट, पैरों के बीच में भी जो आप मूव करते हो, उंगली या अंगूठे, उनमें भी कार्टिलेज होता है। तो एवरी जॉइंट हैज कार्टिलेज एंड फ्लूइड, एंड दिस इज मेड फ्रॉम ग्लूकोसामिन। तो कई बार हम घुटने में ही दर्द होता है या तकलीफ बढ़ती है, तब हम ग्लूकोसामिन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जो बॉडी बनाती है, लेकिन एजिंग में ये बनना कम हो जाता है, एडुकेट मात्रा में नहीं होता, तो वी हैव टू टेक इट एज ए सप्लीमेंट। सो अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA ने इसको मेडिसिन के रूप में अप्रूव नहीं किया गया है, ये सप्लीमेंट के रूप में ही है, लेकिन इन यूरोप इट इज सोल्ड एज मेडिसिन, राइट। सो
सप्लीमेंट ही है बेसिकली ये। अब ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। लाइफ में कभी आपको सिचुएशन होगी, यू विल हैंडल ऑल द थिंग इन योर फैमिली। अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ ये सिचुएशन या अपने साथ है, तो आप उसको डीपली समझ पाओगे कि मेरी सिचुएशन घुटनों की क्या हो रही है, राइट। सो फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखोगे जिसपे 1 लिखा हुआ है फर्स्ट, तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, ये हेल्दी कार्टिलेज है, एक बच्चे का जैसे होता है, यानी गुलाबी जो दिख रहा है आपको पिंक, ये कार्टिलेज है। और अगर इसकी राइट साइड में थोड़ी बड़ी पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, तो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, बोन्स एंड जॉइंट्स कैप्सूल। तो ये फ्लूइड बनना, चिकना पदार्थ कहते हैं, चिकनाई खत्म हो गई है घुटने की, है ना, देसी भाषा में ऐसे बात करते हैं अगर हम लोग कहीं चेक कराने जाएं तो ये फ्लूइड होता है और ये कार्टिलेज होता है, ये दोनों मिलके गद्दे का काम करते हैं हर जॉइंट्स के बीच में। और इसको बनाता कौन है, ग्लूकोसामिन, राइट। तो ये तो हेल्दी है। अब हम चलते हैं 4 स्टेज क्या होती है कार्टिलेज खराब होने की। तो मैं चलता हूं पहली स्टेज पर। यहाँ कार्टिलेज क्या होता है, ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है और पतला होना शुरू होता है, थिनर। तो इसमें फिर क्रैक्स आ जाते हैं सरफेस पर। अब ये क्रैक्स आप देखें फर्स्ट वाली पिक्चर में, ये क्रैक ये आपको बहुत लाइट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये क्रैक आते हैं तो हमें हल्का फुल्का दर्द होता है, हम लोग अवॉइड करते हैं, कई बार पेन किलर खा लेते हैं, थोड़ा बहुत फिर चलने लगते हैं। यानी हमारा जो कार्टिलेज डैमेज होता है वो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं होता, इट टेक्स ईयर, यानी वर्षों में हम इसको डैमेज करते रहते हैं, कई बार पेन किलर खाते रहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली आंसर। तो कहां तक आप बच सकते हो और कहां नी रिप्लेसमेंट होगा ही होगा, ये चारों पिक्चर आपको क्लियर करेंगी। सेकंड पिक्चर पर हम आते हैं जहां पर आपका कार्टिलेज काफी जगह से उतर गया। देखिए आप पिंक जहां जहां है वो कार्टिलेज है, और जहां से पिंक उतर गया वो कार्टिलेज खत्म हो गया। और जब ऐसा होता है तो आपके जो जॉइंट्स हैं, बोन्स है, वो नुकीली होने लगती हैं और आपको दर्द और सूजन लगातार बनी रहती है, राइट। सो ये सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज पे हम लोग आते हैं, सीधा पिक्चर। अभी जो कार्टिलेज है ये केवल कुछ जगह ही आपको नजर आ रहा होगा, बहुत जगह से कार्टिलेज निकल गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप मेरी तरह बैठ गए तो आप दोनों हाथ लगा के, हथेली लगा के उठ सकते हो। आप अगर वेस्टर्न लैट्रिन में ही फ्रेश होने जा रहे हैं तभी आप बैठ सकते हो, अदरवाइज नीचे बैठ गए तो उठ नहीं पाओगे, बहुत टफ टास्क हो जाएगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हम लोग, राइट। सो ये सब उतर गया तो नी में हमेशा दर्द, लपकन और आपका स्वेलिंग हमेशा बनी रहती है अगर ये थर्ड स्टेज है। और आपको थोड़ा भी अगर चला दिया जाए तो वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, राइट। कट कट की आवाज आती है जब भी आप घुटने को आगे पीछे खोलते हैं या बैठते उठते हैं। तो अगर ये सिम्टम है देन दिस इज द कंडीशन, मतलब कि अब आप ऑपरेशन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हो। बट अप टू दिस कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, we have cured many patients through osteoarthritis. तो उस सब की डिटेल आप पर्सनली हमसे बात कर लें, टीम से बात कर लें, दे विल हेल्प यू आउट। क्योंकि फोर्थ कंडीशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, see it, there is no synovial fluid, there is no cartilage and we can't help it out. यहाँ कोई भी हेल्प नहीं हो सकती, यहाँ केवल नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली आंसर। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आप फोर्थ स्टेज में ले जा चुके हैं अपने घुटने, फिर इनका एक ही रास्ता है कि आप नकली घुटने बनवा लीजिए, और वो भी आपके 5 to 6 ईयर ही आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर अप टू 5 to 6 lakhs। सो ऐसी स्थिति अपने नियर एंड डियर अपने साथ नहीं आए, तो ये डिटेल आपको दिमाग में रखनी है एंड कनेक्ट विद द टीम और विद मी, सो वी कैन हेल्प यू आउट इफ देयर इज समवन हु इज सफरिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरह से नी के अलावा अगर मैं हिप जॉइंट में जाऊं तो फीमेल्स आर मोर प्रोन
ऑफ हिप जॉइंट, क्योंकि कमर पर बहुत ज्यादा वेट होता है तो हिप खराब हो जाते हैं। ये नॉर्मल हिप जॉइंट है, आपको दिख रहा होगा गुलाबी कार्टिलेज है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसकी केयर नहीं करते और दर्द सहते रहते हैं तो हमारे इस हिप की कार्टिलेज की स्थिति ये हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर पूरा पूरा हिप रिप्लेस होता है, इस जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है मेडिकल साइंस। सो इन सब सिचुएशन से बच सकते हैं हम लोग अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, इस पे हम लोग फोकस करें और एक प्रॉपर इसके लिए थेरेपी ले लें सप्लीमेंट की जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक। नाउ वी कम टू द एक्चुअल एक्सरेज, समझने के लिए कि क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है। सो ये आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारे घुटने को अगर हम लोग स्ट्रेट खड़े हो जाएं तो एक फीमर, एक टिबिया, दो बोन्स हैं जिनके बीच की स्थिति को हम समझें तो आज के बाद आप एक्सरे पढ़ना भी सीख जाओगे। अगर आपका एक्सरे कराया गया है यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके घुटने की पोजीशन कार्टिलेज की क्या है। सो एक लेफ्ट साइड में देखें, हेल्दी कार्टिलेज, यानी जहां कार्टिलेज होगा वहां एक्सरे में अच्छा खासा गैप आएगा, यानी उसकी पिक्चर नहीं आती, वहां गैप दिखाई देता है। इसका मतलब इतना बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आपका हेल्दी कार्टिलेज है, इसलिए ये गैप दिख रहा है। राइट साइड में देखिए जहां पर गैप बहुत कम है वहां क्या लिखा हुआ है, कार्टिलेज लॉस, यहां से आपका कार्टिलेज खत्म हो रहा है। राइट, तो इसकी मैं चारों स्टेज आपको दिखाता हूं। फर्स्ट स्टेज देखिए, कार्टिलेज हल्का सा लॉस होना शुरू हुआ है, तो इसी जगह अगर आप ध्यान देंगे तो आगे तक आपकी सिचुएशन बिगड़ेगी ही नहीं। राइट, सेकंड स्टेज में और कार्टिलेज कम हो गया, थर्ड में तो चिपटने लगे घुटने, यानी यहां तक रिपेयरेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं दिस पोजीशन, क्योंकि अभी कार्टिलेज है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। जो पीछे मैंने पिक्चर दिखाई थी वो सिंबॉलिक था और ये एक्चुअल एक्सरेज है। और फोर्थ पे अगर मैं जाऊंगा, फोर्थ स्टेज पे, तो देयर इज नो कार्टिलेज, नोबडी कैन हेल्प यू आउट हियर, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर बाल हैं ऊपर तो उनको घना किया जा सकता है, डेंस किया जा सकता है थ्रू सम फॉर्म। अगर बिल्कुल ही गंजे हो गए तो उस पर बाल नहीं उग रहे। राइट, सो सेम थिंग हियर, अगर हमने इस कंडीशन में अपने घुटनों को पहुंचा लिया है तो फिर इसका एक ही थेरेपी बचती है कि आप लाइफ टाइम या तो पेन के साथ जिए, क्योंकि ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में कई बार सर्जरी भी नहीं होती ड्यू टू सम लाइफ स्टाइल डिजीज, या फिर आप नी रिप्लेसमेंट करा लें। तो इससे अगर बचना है तो आपकी जब भी आपको घुटनों में दिक्कत शुरू हो, जस्ट कनेक्ट विद द HHM टीम, होलिस्टिक हेल्थ मिशन टीम। टीम कैन हेल्प यू आउट और यू कैन कनेक्ट विद मी कि क्या इसमें किया जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाता हूं कि कई बार मेडिकल साइंस में लोग बिलीव ही नहीं करते कि कार्टिलेज भी बनेगा, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जस्ट गो एंड चेंज योर नी। तो अगली जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, इट्स ए प्रूफ कि अगर हम प्रॉपर सही तरीके से कुछ बेस्ट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट को कंबाइन करके एक्टिविटी के साथ डाला जाए तो विद इन 1 ईयर 11 मंथ के 2 एक्सरे आपके सामने आ रहे हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सी द नेक्स्ट पिक, ये आप पढ़ के देखें, मेदांता गुड़गांव का ये एक्सरे है जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, 17 मार्च 2020 ये इसका एक्सरे लिया गया है 2020 में। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी राइट नी की पिक्चर, बहुत क्लियरली आप देखने की कोशिश करें। एक साइड में अच्छा खासा हेल्दी कार्टिलेज है और दूसरी साइड में कार्टिलेज डैमेज है, यानी दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर बैठ चुकी हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बाल इसमें से पास करा के देखिए तो इसमें से आप बाल नहीं निकाल सकते हड्डियों के बीच से, यानी देयर इज नो कार्टिलेज। राइट, जब सिचुएशन ऐसी, लेफ्ट में भी आप देखोगे तो यही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ बाल पास हो सकता है, ये लेफ्ट वाला। अभी हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरे पर जो करीब 11 महीने बाद आफ्टर अवर थेरेपी जो दिया गया,
इसकी सिचुएशन क्या है? अगर मैं डेट आपको दिखा दूं तो यह 15 फरवरी 2021, अबाउट 11 मंथ, और सीधा एक्सरे। लेफ्ट का पहले देख लीजिए आप, इसमें भी गैप और अच्छा हो गया, कार्टिलेज बिल्ड हुआ। लेकिन राइट में आप देखिए, दिस इज राइट नी, देख रहे हैं आप राइट, और ये देखिए दिस वन। तो ये जो एक्सरे है जहां पर आप एक बाल को भी नहीं पास करा पा रहे थे, उस जगह हेल्दी कार्टिलेज फॉर्म हुआ है। दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, राइट? क्योंकि जब भी आप कभी मेडिकल साइंस में लोगों से सुनोगे तो कार्टिलेज बनता ही नहीं। सो अगर किसी को ये सिचुएशन है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की लाइफ स्टाइल बीमारियों से सफर कर रहे हैं। वी कैन हेल्प देम आउट टू ओवरकम these kind of lifestyle disease